हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² अपॉन x 1 - 2x। इसका हम इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए फटाफट कैसे निकालते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 - x² अपॉन x 1 - 2x को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए x 1 - 2x का अलग अलग आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में आगे सोचेंगे क्या करना है। x 1 - 2x तो ये हो जाएगा 1 में डिवाइड करेंगे -x² अपॉन x 1 - 2x की वैल्यू हो जाएगी आपकी। इसके बाद देखिए आप x से ये वैल्यू x कैंसिल हो गई तो वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 1 अपॉन x 1 - 2x माइनस यहाँ पर बचा आपका x अपॉन 1 - 2x। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम डाल दो इक्वेशन नंबर 1। इसको आप कंसीडर कर लो इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे 1 अपॉन x 1 - 2x को पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करके इसको इजी कर लो। इजी करने के लिए देखिए क्या करेंगे 1 अपॉन x 1 - 2x इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे a अपॉन x आ जाएगा प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर 1 - 2x आ जाएगा। a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, ये वैल्यू हो जाती है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। एलसीएम ले लो आप, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा x 1 - 2x और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a 1 - 2x प्लस b इंटू एक्स हो जाएगा। आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख देते हैं, सिंपल सी बात 1 अपॉन x 1 - 2x। अब देखिए ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 = a 1 - 2x प्लस का bx, ये वैल्यू हो जाएगी। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। अब क्या करेंगे आप एक बार तो 1 - 2x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। क्या करेंगे 1 - 2x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगी। इस x की वैल्यू 1/2 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में जब पुट करेंगे क्या होगा, पुट इन 3, इक्वेशन 3 में पुट करिए तो 1 = 1 - 2x की वैल्यू 0 रख रहे हैं ना, तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर x की वैल्यू 1/2 रख दो तब भी 0 हो जाएगा। प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी फ्रेंड्स 2। ये b की वैल्यू 2 आ गई आपकी निकल के। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दो, है ना। x = 0 किया, पुटिंग x = 0। अब x = 0 किस में रख दो, 1 में रख दो। पुट इन 3, यानी क्या किया हमने, सबसे पहले x की वैल्यू 0 के इक्वल पुट करिए। अब x की वैल्यू 0 किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जो 1 = a 1 माइनस ये 0 और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। हमने जहाँ जहाँ x दिखा हुआ हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो a की वैल्यू आ गई आपकी निकल के 1। अब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 जो निकल के आई है, आप इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b पुटिंग इन इक्वेशन 3, पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी आपकी, थर्ड में ज़रूरत पड़ेगी हमें, नहीं थर्ड में ना रखिए आप, ऐसा करिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, क्योंकि हमें a और b की जो वैल्यू मिली हमें इक्वेशन 2 में ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें a और b की वैल्यू की। तो उसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर लो आप इसकी जगह, सॉरी 2, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए इसकी जगह। तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन x 1 - 2x = a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 - 2x। तो a की वैल्यू आपकी कितनी है, ये 1 है, तो 1 अपॉन x हो जाएगा प्लस a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकंड फैक्टर। तो 1 अपॉन x हो गया और b की वैल्यू कितनी है आपकी 2 अपॉन सेकंड फैक्टर कितना है 1 - 2x, ये वैल्यू हो गई। अब आप देखिए जो 1 अपॉन x 1 - 2x की वैल्यू जो निकाली है आपको, वो कहाँ पुट करनी है, एक क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है, क्योंकि हमने 1 अपॉन x 1 - 2x के क्या करिए, फैक्टर करिए, ठीक है। तो क्या करेंगे बाई क्वेश्चन नंबर 1, बाई इक्वेशन 1। तो बाई इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, किसकी वैल्यू थी 1 - x² x 1 - 2x की वैल्यू थी, ये वैल्यू थी आपकी। तो यहाँ पुट करेंगे कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 - x² अपॉन x 1 - 2x =
ये वैल्यू तो आ गई आपकी 1/x प्लस 2/1 - 2x। ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये 1/x 1 - 2x। ये देखिए आप 1/x 1 - 2x, और ये वैल्यू लिख लीजिए आप x/1 - 2x। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी -x/1 - 2x, ये वैल्यू है। अब इसका हमें क्या करना है, पूरे का इंटीग्रेशन करना है, इसको ब्रैकेट में लिख लो। इसका भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट लगा लो आप। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए 1/x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log x, ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया आपका। और ये 2 आप आगे लिख लेंगे तो 1/x की फॉर्मेट बन रही है ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log 1 - 2x। अब एक चीज़ और याद रखेंगे आप, क्या वन थिंग याद रखेंगे कि x के जो मल्टीपल में होती है वैल्यू अपॉन में आ जाती है, वो माइनस की वैल्यू तो अपॉन में आएगी -2। अब माइनस चिन्ह लगाने के बाद ये वैल्यू आप एजिटिव लिख दीजिए x/1 - 2x, ये वैल्यू ऐसे लिख दीजिए आप dx, ये वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा सिंपल फंडा होगा, क्या होगा कि 1 - x को t मान लो आप, 1 - 2x को आप t मान लो, आप लेट कर लीजिए यहाँ पे 1 - 2x = t। तो dx की वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, dt/-2 हो जाएगी। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, वैल्यू हो जाएगी ये log x, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो तो माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी log 1 - 2x, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, क्योंकि x की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे करिए 2x को RHS में ले जाओ ना, और t को ले जाओ, तो 1 - t और 2 को आप डिवाइड कर दो। तो x की वैल्यू आप ये रख दीजिए 1 - t/2, ये आपने x की वैल्यू रख दी। और 1 - 2x ये कितना रख देंगे आप, ये t रख देंगे आप। फिर dx ये कितना रख देंगे आप, dx ये रख देंगे dt/-2, ये रख दीजिए। सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को आगे, तो log x माइनस log 1 - 2x, तो ये वैल्यू हो जाएगी। इस -1 और 2 × 2 4 हो गया, माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4 हो गया, इस 1/4 को आगे लिख लो, और ये हो जाएगी वैल्यू 1 - t/t, 1 - t/t, और ये dt। अब t का अलग अलग आप डिवाइड कर दो, तो t का अलग अलग डिवाइड कर देंगे, देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी log x माइनस log 1 - 2x, तो ये वैल्यू होगी आपकी प्लस का 1/4, ये हो गया। अलग अलग डिवाइड कर दो तो 1/t माइनस t/t हो गया फ्रेंड्स आपका 1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी dt। क्वेश्चन आपका एंडिंग की ओर है, ये log x हो गया माइनस log 1 - 2x आपका, ये वैल्यू हो जाएगा आपका प्लस का 1/4। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा हमारा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी log x माइनस log 1 - 2x हो जाएगा प्लस 1/4। अब देखिए क्या करेंगे आप, log t की वैल्यू कितनी थी आपकी, ये 1 - 2x थी t की वैल्यू, तो ये 1 - 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ रख देंगे 1 - 2x प्लस कॉन्स्टेंट से। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, तो माइनस का 1 ये प्लस का 1/4, 1/4 कैंटू कर देंगे, तो -1 प्लस का 1/4 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3/4 हो जाएगा, तो -3/4 लिख दो इसकी जगह। log x, देखिए 1/4 कैंटू करेंगे तो -1 प्लस 1/4 हो जाएगा आपका -3/4 log 1 - 2x, तो ये हो गया आपका। और 1/4 कैंटू इसमें करेंगे तो ये -1/4 और ये 1 - 2x प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास।